तो सीधा स्टार्ट करते इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और छोटा सा कहानी, देखो चैप्टर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 01, तो ज्यादा बेसिक से लिखना है बस। एनसीईआरटी क्या बोलता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, एनसीईआरटी लिखो। एनसीईआरटी का पूजा करो, बस पूजा करना, कुछ करना एनसीईआरटी का करो। अगर बत्ती दिखाना है तो एनसीईआरटी को दिखाओ। हाँ, कोई किताब मत पढ़ो, एनसीईआरटी नहीं, कोई भी किताब पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी जरूर पढ़ो। अपने से पढ़ने का गलती मत कर, ये भी एनसीईआरटी कोई बता दे उसके बाद पढ़ना, अपने से थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आएगा भाई, थोड़ा अजीब लैंग्वेज है उसका। हाँ बहुत अच्छा है। और देखो यहाँ जो कहा, देखो चाहे देखो ये जो वर्ड है ना, यहाँ जो वर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देखो तुम किसी अच्छे राइटर का देखोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम है चैप्टर का, एनसीईआरटी ने ये बोला है। देखो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नाम मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, देखो इसको क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक्स मतलब रेस्ट, रेस्ट में हो गया। अब देखो इलेक्ट्रॉन, स्टडी इलेक्ट्रॉन का नहीं, इलेक्ट्रॉन है क्या, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज, इसलिए डिफिनेशन बनेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ चार्जेस इन रेस्ट, ये डिफिनेशन बनेगा किताब में। ये जो होता है स्टडी होता है चार्जेस इन रेस्ट के बारे में, ये पूरे एक ब्रांच का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आराम से लिखते चल सकते हो, आसान आसान चीज है। जब प्रूफ प्रूफ आएगा तब रोकेंगे, अभी नहीं, प्रूफ प्रूफ आएगा तुम्हें 1-2 दिन के बाद, अभी कुछ नहीं आएगा। हाँ भाई ला दूंगा मैं 2 दिन में। देखो वो क्या होता है, कुछ लोग बात बनाते खींचता है, मैं नहीं खींचना चाहता भाई, वो नहीं कर सकता मैं किसी के साथ वैसा नहीं कर सकता। देखो नहीं 5 दिन में, 8-10 दिन में एनसीईआरटी किताब बना के भाई, वो क्यों खत्म हो सकता है, खत्म हो सकता है, खत्म कर लेना चाहिए। पता है क्या है, रिवीजन का वक्त बचेगा। मुझे अगर आप अपना सोचना होता है ना कि बच्चा को भीड़ लगाना है, मैं 1 महीना खींच के ले जाता, खींच रहा है लोग, मैं नहीं सोचूंगा कभी। तो यहाँ पे चार्ज रेस्ट में है, तो पहला वर्ड क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज का डिफिनेशन क्या होता है, 10वां पढ़े बताओ, 10वां में आ जाओ। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का 2 टाइप्स हो गया। चार्ज होता क्या है, इलेक्ट्रॉन खुद एक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन तो चार्ज का टाइप है ना। चार्ज क्या होता है, देखो वहां पे चार्ज का 10th में लिखा था मैंने, मान लो फॉर एग्जांपल कोई बॉडी है, अगर मान लो ये बॉडी है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव का ट्रैक करेगा। तो अगर पता ये अगर चार्ज है बॉडी, ये बॉडी है, इसके ऊपर चार्ज कहाँ है, दिख रहा है तुम्हें, नहीं दिखेगा। तो चार्ज बॉडी का कहाँ होता है, इनसाइड होता है, इसी को 10th में लिखते हैं चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी बॉडी का। ये मैंने वहां 10th में लिखा था, एग्जैक्ट सेम वर्ड लिखा था मैंने, एक ऐसा प्रॉपर्टी इंट्रिंसिक जिसके कारण कोई बॉडी दूसरे किसी बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। आधा अधूरा से कुछ नहीं होता, परफेक्शन। देखो एटम, देखो एटम का बोलोगे ना, ये तो कहानी, एटम अलग कहानी है, एटम तो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। क्योंकि वो चार्ज तुम बोल रहे हो, एटम न्यूट्रल भी तो होता है, तो एटम से चार्ज को कनेक्ट करना थोड़ा क्लियर पहुंचा, ये ऊपर जाएगा। तो सबसे पहला कहानी चार्ज का प्रॉपर्टीज, चार्ज क्या होता है इसका प्रॉपर्टीज, तुमको एकदम जैसे किताब में छपता है वैसे लिख के देता हूं मैं, याद रखूंगा आपको, क्योंकि पता है तुमको मार्क्स जब आएगा ना 12th में किसी का भी, प्रेजेंटेशन स्किल बहुत मैटर करता है, स्किल पे जाना होगा, इसलिए ये सब कुछ नहीं सकते मेरे साथ, आसान चीज है, जब भारी चीज आएगा तो रोक नहीं, पहले चार्ज क्या होता है वो अलग लिखेंगे, प्रॉपर्टी अलग छापेंगे। हाँ अथवा में सुनना चालू, आज से स्टार्ट होते हैं, चार से प्रॉपर्टी लिखते हैं, हाँ वो कभी नहीं रुकेगा। हाँ राइटिंग का मैटर करेगा भाई, मैं काट के फेंक देगा। मैं तो खुद रिवीजन करते बोर हो गया, तो इसलिए चाहता चेंज करना, सच बताए तो क्या।
इसमें आराम लग रहा है मुझे भी, खूब सजा के लिखो। वो दूसरे को ऐसा अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है? अब इस चार्ज का प्रॉपर्टीज बहुत बॉडी तुम भी जानते हो, जितना जानते हो तब बोलते चलेंगे, जितना तुम जानते हो तुम ही बोलो, कितना चार्ज प्रॉपर्टी जानते हो। अच्छा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अभी आसान आसान चीजें मेरे साथ में लिख सकते हो, जब अजीब आएगा, नया नया चीज आएगा तब रुकेंगे। जब मैथमेटिकल फॉर्मूला आएगा, प्रूफ आएगा, तब बोलेंगे मेरे साथ मत लिखना। चार्ज का प्रॉपर्टीज 10वां में पढ़े हो, मैं तो 10वां में 12 11 बार को लिख देता हूँ तुमको। नेगेटिव से पॉजिटिव क्या बोल रहे हो भाई? नेगेटिव टू पॉजिटिव जब हम डाइपोल चले गए, बहुत आगे है वो। चार्ज का प्रॉपर्टी बताओ, ये बोल सकते थे कि चार्ज दो टाइप का है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये प्रॉपर्टी हो सकता है। मैं बच्चे वाला बात तो 8वां का बच्चा हूं, 10 प्रॉपर्टी लिख पाता हूं मैं, 8वां का बात करता हूं। हाँ चार्ज का ये सब बोल करे ना क्या। हेलो बोलिए, किससे बात करूं, बोलिए। हाँ विशाल सर, बोलिए। हाँ अच्छा 10 पास आउट किया, अच्छा थोड़ी देर में आपको कॉल बैक करेंगे मार्केट में। क्या पता, क्या पता कोई भरोसा है, पास ही किया होगा। तो देखो सबसे बच्चे हो गए, तो बच्चे हो गए, तो बच्चे वाले लैंग्वेज लिखता हूँ मैं, याद रखना। ये इसलिए लिखता हूँ ना, अंग्रेज वाले लैंग्वेज काट के फेंक देगा। एकदम बेसिक, सबसे आसान प्रॉपर्टी, ऐसा यूनिट कॉलम होता है, सीजीएस यूनिट, ईएसयू। इसे मैंने क्लास 10 में भी लिखा था, 8 में भी लिखता हूँ सब चीज। ईएसयू का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। एक ईएसयू में कितना कॉलम होता है? नहीं, वो तो न्यूटन का टाइम बता दिए। अरे वो ये ईएसयू है ना, एक्चुअली किताब में कोई नहीं मिलेगा, इसका यूज नहीं, कहीं नहीं पड़ेगा तुमसे, इसका तुम कहीं यूज नहीं मिलेगा। हाँ उसके और प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी क्या होता है, स्केलर वेक्टर। वो मेरे साथ लिखते चलो, रुको नहीं लिखते चलो। चार्ज स्केलर है, स्केलर है, हाँ करंट। तो लिखते चलो, आसान चीज है, भारी चीज हो तब रोक देंगे। ये सब लिखते चलो, अब रुकना नहीं। ये तो लिखना चाहते हो तो पूछता नहीं है, ये लिखना चाहो तो ये पता है कहीं नहीं मिलेगा, ये ताजा वाली 10 का पावर -10 के करीब होता है ये कहीं मिलेगा नहीं वैल्यू, ये 8 में भी नहीं मिलता, 8 में लिख देता हूँ मैं इस तरह से। और प्रॉपर्टी बात करो, चार्ज का दो टाइप्स होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हाँ वो सब लिख दो, कंटेंट क्यों चाहिए हो। इसमें ये नहीं देखना है कि सामने को 10 पॉइंट के आंसर मुझे सब लिखना है भाई। और प्रॉपर्टी, अपोजिट में अट्रैक्शन, सिमिलर में रिपल्शन। हाँ नहीं ये वर्ड नहीं, लेंथ नहीं, स्पीड से इंडिपेंडेंट हो, लेंथ स्पीड से बोलो। हाँ स्पीड से इंडिपेंडेंट होता है। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेगा,
सिमिलर चार्ज रिपेल करेगा। और एक और प्रॉपर्टी लिखना हमेशा का, डायमेंशन। किसी को कुछ नहीं आया लिखने को ना 12th में, तुम ऐसा ही सीरियस स्केलर वेक्टर डायमेंशन लिख देना, 3-4 को नंबर मिल जाएगा। कुछ पूछ रहे किसी के बारे में तो वो अपने आप में प्रॉपर्टी होता है। हाँ क्या एम्पियर टू टाइम, एम्पियर टू टाइम चार्ज होता है। देखो एम्पियर का बात अब इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि चार्ज के बाद ना करंट आया है। हाँ डायमेंशन 80 होगा, डायमेंशन लिखा है, डायमेंशन लिखा है कितना, डायमेंशन भी एक तरह का सवाल होता है छोटा सा। मतलब ये जो लिखा है सजा के, तो किताब में पढ़ोगे ना तो किताब में सजा के नहीं लिखा गया है। मैंने किताब को सिंप्लिसिटी करके लिख रहा हूं मैं, आसान शब्दों में, ना पढ़ना आसान होता है। और चार्जेस कंजर्व होता है, इसका मतलब इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट स्टेटमेंट बोलो 100%। neither gated nor destroyed, charge is always transferred, ये बात करना चाह रहे हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो करता है। बस लिखते चलो, बस मैं थोड़ा स्टार्ट लगा लेता हूँ भाई। इसका मतलब होता है चार्जेज आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मतलब मॉडल्स यूज कर देना है। चार्जेज आर ऑलवेज ट्रांसफर्ड। ये तुम कैसे शो कर सकते हो, पूछते तुमसे तो कैसे पता सी बात सच है। हाँ तो लिखे, अब लिखते चलो, रुकना नहीं होगा, लिखते चलो, लिखते चलो। कैसे बता सकते हो, 10th के अकॉर्डिंग बता सकते हो। कैसे चार्जेस कंजर्व, कैसे बताते हो 10th के हिसाब से, बताओ। चार्ज कंजर्व है कैसे बता सकते हो, सोचो सोचो सोचो। कैसे बताओगे, किसी ने बोला एक्सप्लेन करके दिखा दो, कैसे बता पाओगे सच है। नहीं वो तो मेथड ऑफ चार्जिंग पे चले गए ना, रब कर दिए। लेकिन वहां पे तुम वो एग्जांपल उठाओगे तो किसी को इलेक्ट्रॉन दिखने वाला नहीं उसमें। सोचो 10th का जवाब 10th में है, कैसे बताओगे बस सच है। याद करो मेटल नॉन मेटल, तुम्हारे 10th क्लास में चैप्टर है मेटल नॉन मेटल, वहां एक लास्ट में टॉपिक है आयोनिक कंपाउंड बनता है, उससे चाहो मैं शो कर सकता हूं मैं। तो कैसे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकता हूँ, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, वही इलेक्ट्रॉन ना क्लोरीन ले लेता है। देखो यहां तो लॉस तो हुआ नहीं, NaCl बनने का फॉर्मेशन ट्रांसफर हो गया, उसकी शो कर कंजर्व हो गया। ये शो कर ट्रांसफर हो सकता है, हाँ शो कर बॉडी नहीं सकता। नहीं देखो नहीं बनने का नहीं मतलब ये कंजर्व शो कर सकते हैं ना, ये सब एक 8 के बच्चा के लिए है। जैसे पूछ लिए तो और प्रॉपर्टी बताओ, और बताओ। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज तो अभी यहां लिख रहा है इसी तरह से, इसको अलग से लिखना अलग से भी है। एनसीईआरटी किताब एक्सरसाइज का 4 नंबर सवाल यही है, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो क्वांटाइजेशन इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, यहाँ पे बस शॉर्टकट लिख रहा है कि चार्जेस क्वांटाइज्ड होता है, इस लाइन का मतलब अलग से लिखना है। अभी प्रॉपर्टी में खाली लिख कर रख दे रहा है, एक मतलब अलग से लिखेंगे अभी। ओके एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसपे कुछ एक फॉर्मूला आता है, क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है इसको अलग से समझा देंगे, बस लिख लो अभी करके। देखो ये जो है ना, इस वाला स्टेटमेंट बना के लिखना है मुझे भी। तो मैं क्या करता हूं, मैं तैयार करता हूं, मेरे लिखने का तरीका क्या दिमाग में ऐसा होता है कि प्रेजेंटेशन स्किल पे ध्यान देना है। एक सवाल का आंसर तैयार करो, मैं आंसर तैयार कर रहा हूं एक सवाल का, इस सवाल का आंसर अलग तैयार करूंगा मैं। या फिर जो होता है एक बार में सब लिख देता है उसी में, जाके घर पे अपना क्लियर कर देता है, उसमें टाइम का वेस्टेज होता है। और बड़ी सुनो चार्ज का, देखो चार्ज होता है, एनसीईआरटी किताब पढ़ो वहां लिखा है चार्ज एडिटिव होता है। एडिटिव मतलब चार्ज ऑलवेज ऐड होता है। तुमसे एग्जाम में तो 5 या 6 प्रॉपर्टी पूछेगा, लेकिन
नहीं, प्रॉपर्टीज तो आना चाहिए था, आना तो सही है। पूछने को तो देखो, पूछने का अलग बात है, किताब में तो है टॉपिक। ऑब्जेक्टिव किताब है, अब क्या पूछ। नंबर 11 एनसीईआरटी किताब में एक सवाल है, इज देयर इन ट्रांसफर ऑफ मास। एनसीईआरटी किताब में एक सवाल है एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 पे कि ग्लास को सिल्क से रब किए तो चार्ज ट्रांसफर होगा, तो पूछा है क्या मास का ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा तो कैसे। तुमने ग्लास से सिल्क पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, हर एक इलेक्ट्रॉन का तो मास होता है ना, इसे अगला प्रॉपर्टी लिखूंगा मैं, हर एक चार्ज के पास मास होता है, हर चार्ज के पास मास है, लेकिन मास है तो चार्ज होगा कंपलसरी नहीं है। देखो, तीन तरह का चार्ज, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तीनों के पास मास है। उल्टा सोचो, न्यूट्रॉन एक तरह का मास है लेकिन चार्ज कितना है। मैं कहीं लाइन से प्रॉपर्टी बना लेता हूं भाई, किताब पढ़ो, किताब में 4 को 5 को लिखा है, मैं बना देता हूं। इसलिए ठंडे दिमाग से कोई इंसान लिखेगा उसका वैल्यू करना, याद रखना इस बात को। तुम्हारे किताब से ज्यादा आसान तरीके से मैं लिखूंगा, चार्ज के पास मास होता है। नंबर 12 प्रॉपर्टी, चार्ज जो होता है बाबू किसी बॉडी का, एक प्रॉपर्टी आइंस्टीन का थ्योरी कहता है कि मास मास जो होता है डिपेंड करता है स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी। कोई बॉडी स्पीड में रहेगा तो मास बदल जाएगा। हाँ, नहीं मास जो लेंस से मास किसी बात कर, आइंस्टीन का थ्योरी में ई इक्वल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया है, वहां फार्मूला मास का है, मास तो स्पीड पे चेंज कर जाता है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन वाला, लेंथ थ्योरी वाला कहानी, मेन कहानी मास पे दिया आइंस्टीन ने, और टाइम डायलेशन से बात नहीं करेगा, आइंस्टीन का थ्योरी मास पे है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं चार्ज के बारे में, चार्ज कभी नहीं बदलेगा अगर किसी बॉडी के पास स्पीड बदल जाए, चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। ये प्रॉपर्टी लिख रहा हूं मैं ना, तो प्रॉपर्टी ऑनलाइन कहीं पर इतना प्रॉपर्टी कम ही लिखा जाता है, मैं तो लिख दे रहा हूं, इसलिए बस किस चीज का वैल्यू कर लेना। ये इंडिपेंडेंट होता है स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी। ये बदलता है आइंस्टीन के थ्योरी में, आइंस्टीन का एक फॉर्मूला है, नहीं ईएम से ये फॉर्मूला है, ये सिलेबस में है ही नहीं लिखे। ये मैंने ऐसे 10th से बता दिया था, लेकिन है नहीं, कहीं 10th 11th 12th में ये थ्योरी रिलेटिविटी। हाँ, मैं ऐसे कुछ भी बता देता हूँ, अलग बात है, मेरा मन कर इसलिए बता देता हूँ मैं। 11 इतना प्रॉपर्टी बहुत, तो कुछ मत को थोड़ा लिख के देखो, एक चीज ये जो लिखा है ना क्रैश क्वांटाइज होता है, इसके अलग से लिखना है थोड़ा सा, वो भी थोड़ा लिख देते हैं, और उसका देते हैं T2 3 में थोड़ा सा तेज स्पीड पे। भले ये लगेगा आसान है, अरे भाई क्या इसमें आसान चीज है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, याद रखना। ये मैं इतना तेज जो लिख दिया, मैं क्यों लिख पाया, मुझे तेज स्पीड से याद है तभी लिख पाता, मैं सोच नहीं रहा हूं, मैं बिना सोचे लिखते जा रहा हूं, मन से कुछ भी सब सही हो जा रहा है। ये तुम्हें भी वही तैयारी करना होगा, क्योंकि बच्चे के साथ होता क्या है बोर्ड एग्जाम में, जो पढ़े थे याद था, एक लाइन भूल रहे क्या था, क्या लिखे भूल गए, ये होता है सबके साथ, सोच के लिखता है लोग, सोच के लिखने के लिए सवाल मिलेगा बहुत सारा पेपर में, बहुत सवाल सोचे के लिखना है, लेकिन आसान सवाल, जो आसान सा सवाल तुम सोचने लगे तो भारी सवाल में क्या होगा। और एक चीज और लिखने जा रहा है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वो लिख लीजिए, नहीं बता उसके बाद तुमको देते हैं 2-3 मिनट में सुना दो। ये वो पता एक छोटा सा सवाल है एनसीईआरटी का, क्वांटाइजेशन, तो ये जेड भी होता है एस भी होता है, दोनों सही है। हाँ, तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, मैंने वहां ही बताया था बोर्स मॉडल में। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, क्वांटाइज का मतलब, अब याद आया,
पर उस वक्त तो बताया क्वांटाइज का मतलब ये होता है, मान लो पेन, मार्केट में जाओ तो पेन ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे मिलेगा। क्वांटाइज मतलब फिक्स्ड अमाउंट में, मतलब इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज कहता है, ये एक्चुअली में गलत है। इलेक्ट्रॉन से छोटा छोटा पार्टिकल मिल गया, लेकिन हमें पढ़ना नहीं है, क्वार्क्स नहीं पढ़ना है सिलेबस में, वो सब नहीं पढ़ना है। ये स्टेटमेंट कहता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है। अच्छा, जब भी स्टेटमेंट आएगा थोड़ा सजाना है भाई। जेड और एस दोनों सही है, याद रखना। अब प्रेजेंटेशन स्किल कहता है जब तुमको लॉ कुछ लिखना पड़े ना, इंपॉर्टेंट कॉमा, ये सब छोटा छोटा बात से मैटर कर जाता है नंबर। मैं सब पर भी ध्यान देता हूं भाई पूरा। हाँ, पूरा पैराग्राफ चेंज करके इंपॉर्टेंट कॉमा दे के क्लोज करके कहो, इतना कौन लिखता है, इतने से नंबर आता है। मैंने 10th में भी ऐसा ही लिखा, हमेशा हर क्लास को ऐसे लिखता हूं मैं, खासकर इसका बोर्ड पेपर होता है। तो उसको ऐसे से बनाऊंगा। क्यू मतलब एनी टोटल चार्ज, किसी भी बॉडी का इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इंटीग्रल मल्टीपल होता है स्मॉलेस्ट चार्ज इन नेचर। वहां लिखे थे इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2 का, या इंटीग्रल मतलब इंटीजर आएगा। कुछ मत को इतना लिख लो, 2-3 मिनट टाइम आराम से सोच के थोड़ा रीड करो। और ये मत सोचना कि आसानी है, इसमें क्या जरूरत है। हाँ, देखो माइनस इसलिए कह रहा है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव, इसलिए वो सही का एन पॉजिटिव नंबर ही आता है, वो क्लियर है। लेकिन इंटीजर क्यों लिखता है डेफिनेशन में, क्योंकि बोलता है इंटीजर मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ भी हो सकता है। कुछ मत करो, इतना लिख लो, चलो याद करो। ये फार्मूला तुम 10th में भी था, Q इक्वल टू एनी। देखो स्मॉलेस्ट चार्ज मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज को बोलते हैं, तो इसी को इलेक्ट्रॉन का चार्ज तुम लिख सकते हो, चाहते तो वो भी लिख सकते हो। ये Q जो होता है ये होता है टोटल चार्ज। 10th किताब में ये फॉर्मूला लिखा है, डिफिनेशन नहीं लिखा है ऊपर वाला, ये नहीं लिखा होगा, मिला होगा, मैंने 10th भी लिख दिया था भाई। मैंने बहुत दूर का सोच रखा है जिंदगी में, मैंने इसलिए रखा है नहीं कि जिंदगी में कोई किसी भी कॉर्नर पे जाएगा, इंसान बहुत आगे का चीज बता रहा था। इसमें 10th को IUPAC पढ़ाया मैंने, 11th का बहुत सारा बेसिक्स। एंड जो होता है वो इंटीजर होता है। इंटीजर वो क्यों बोलते हैं, इंटीजर तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। अगर नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, पॉजिटिव होगा तो प्रोटॉन, जीरो होगा तो न्यूट्रॉन। ई जो है ना, इसको ये भी बोल सकते हो, या तो बोलो कुछ लोग बोलता है स्मॉलेस्ट चार्ज, चाहे तुम ये भी बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इसका वैसे तुमको पता होगा 6-7 नहीं, देखो एक्चुअल देखोगे ना 1.602 तक जाता है ये हम लोग 1.6 तक ही लिखते हैं। 10 का पावर -19 कॉलम। तो कुछ मत के इतना आराम से लिख लो। अब 2-3 याद रखना, याद करना इस पर्पस से मतलब आसान चीज देख लिया, याद रखना हर दिन पढ़ता जाएगा, इस पर्पस से करना, जिस चीज को याद करेंगे एग्जाम के फाइनल दिन तक याद हो जाए।